समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लखनऊ में घर के बाहर अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है। लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश में थे अखिलेश यादव। लखनऊ में अखिलेश यादव के घर के बाहर कारकुनान का हंगामा देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश कर रहे थे अखिलेश यादव और उसी बीच पुलिस ने पहुंचकर उनको हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लखनऊ में घर के बाहर अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है। लखीमपुर खीरी जाने की तैयारी में थे अखिलेश यादव और उसी बीच उनको हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी तादाद में उनके घर के बाहर समाजवादी पार्टी कारकुनान मौजूद हैं। तो जमकर हंगामा किया जा रहा है। बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी कारकुनान यहां मौजूद। अखिलेश यादव जो कि काफी देर से कोशिश में थे कि लखीमपुर खीरी वो जाएंगे और अब बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में पूरा मामला देखने को मिला, किसानों की मौत हुई है, उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई है और उन्हीं के घर पे अखिलेश यादव आज जाने वाले थे और अब बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनको लखीमपुर खीरी जाने की फिलहाल कोई भी इजाजत नहीं दी गई है प्रशासन की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। काफी देर से वो तैयारी में थे कि लखीमपुर खीरी वो जाएंगे। बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी कारकुनान भी उनके घर के बाहर मौजूद थे। नारेबाजी की जा रही थी। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी वहां मौजूद थी और अब बताया जा रहा है कि जब वो अपने घर के बाहर निकले तो उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और चलिए आपको सुनवाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर। इतना अन्याय, इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और किसी की, ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं, न जाने कितने लोग कह चुके हैं कि किसी की भी जान ले सकती है सरकार। और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और जो किसानों की जान गई है उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो, उनके खिलाफ जिन्होंने गाड़ी चलाई है उनको तत्काल 302 में जेल भेजना चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एडिटर इरफान शेख साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इरफान शेख साहब, क्या कहेंगे? बताया जा रहा है कि अब अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। जिस तरह से पूरा मामला लखीमपुर खीरी में देखने को मिला, कई किसानों की मौत हो गई, वहीं जाने की कोशिश कर रहे थे अखिलेश यादव और अब उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो वहां पर जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ये अपोजिशन में बैठे हैं ये लोग, उनको गिरफ्तार करने से एक बहुत ही रॉन्ग मैसेज, एक गलत सिग्नल जा रहा है। क्योंकि ये जो खबरें हैं सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं देखा जा रहा है, ये हिंदुस्तान के बाहर भी देखा जा रहा है। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि जो लोग हिमायती हैं, क्योंकि जो सहानुभूति देने के लिए जा रहे हैं उनको आप गिरफ्तार कर ले रहे हैं, तो ये एक अलग मैसेज जा रहा है। दूसरी बात, इस पूरे घटनाक्रम में जाहिर सी बात है कि 8 लोगों की जानें गई हैं। बहुत अफसोस की बात है कि मतलब 2 अक्टूबर अभी हम लोगों ने मनाया, पीसफुल प्रोटेस्ट की हमने बात की, गांधी जी की बात की, नॉन वायलेंस की बात की, और एकदम अचानक इतना सब कुछ हो जाना। और इस वक्त में मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ब्रांडिंग है, लोग उनकी बात को मानते हैं, तो मेरा ये मानना है कि अभी इमीडिएटली उनका कोई ट्वीट आना चाहिए, उनका कोई सेंटेंस आना चाहिए और सारे सैटेलाइट चैनल पे, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रधानमंत्री जी का एक मैसेज जरूर जाना चाहिए। ये बहुत वाइटल है और बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे देश में शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये फार्मर वर्सेस गवर्नमेंट हो गया है। तो इस चीज को सही पर्सपेक्टिव में देखना बहुत जरूरी है। जो लोग घायल हुए हैं, जहां पे लोग मारे गए हैं, डेफिनेटली कंपनसेशन जाना चाहिए और इसको पॉलिटिकली फ्लेयर अप नहीं करना चाहिए कि कोई एक घटना हुआ और पता चला कि सब मिल करके उसमें डीजल और पेट्रोल डाल रहे हैं और उसको फ्लेयर अप कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं और चुनाव के मद्देनजर कर रहे हैं। तो ये देश हित में नहीं है। मतलब देश बहुत ही महत्वपूर्ण है और पीस को मेंटेन करना सबकी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स की है,
every citizen of this country has got a moral responsibility to make this country more strong and more safe. जी बिल्कुल इरफान शेख साहब, और ये भी कहा जा रहा है कि किसानों को जिस तरीके से शिकायत है केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए बिलों को लेकर, उसी के मद्देनजर वो आंदोलन कर रहे थे और उनको ये अधिकार आइन की तरफ से मिला है इस तरह से आंदोलन करने का, और इस दौरान इस तरह से उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देना ये आइन के भी खिलाफ है। नहीं, देखिए, वायलेंस तो किसी भी तरीके से, कब कोई घटना जो हुआ, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन का मामला है। वो इन्वेस्टिगेट हो, उसमें क्या सही है क्या गलत है, जो गुनहगार हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट कभी पीछे नहीं। आपने देखा कि मुख्यमंत्री साहब का भी बयान आ चुका है, सारी चीजें अपनी जगह पे है, लेकिन इस चीज को फ्लेयर अप करना ये देश हित में कतई नहीं है। और अभी सबसे वाइटल और सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का बयान आना चाहिए, और वो जो भी कहेंगे उस बात को ऑलमोस्ट 60% लोग, 80% लोग उस बात को मानेंगे, क्योंकि अक्रॉस द लेवल ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स क्या कह रहे हैं, आम आदमी उसको किस तरीके से प्रभावित हुए हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। इट्स अ ह्यूज मैटर। बिल्कुल इरफान शेख साहब, और जिस तरीके से ये मामला सामने आया है जिसमें जो गाड़ी है वो बताई जा रही है कि नेता के बेटे की ही गाड़ी थी और वही उसमें मौजूद थे। हालांकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मैं उसमें मौजूद नहीं था, मेरा ड्राइवर वहां मौजूद था, और ये पूरा जो मामला है इसको गलत तरीके से हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो यानी कि ये माना जाए अभी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ज्यादा वक्त लगेगा, तस्वीर साफ होने में काफी वक्त लग जाएगा। देखिए, बिना प्राइमा फेसी एविडेंस का यूं ही कुछ भी बक देना, कुछ भी कह देना मुनासिब नहीं समझता हूं। ये इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। लेकिन जो लोग वहां पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपको स्टेट पुलिस पे भरोसा है तो उनको करने दीजिए, उस पे नहीं है तो आप कोई एक रिटायर्ड जज की एक कमेटी बना के इंक्वायरी बिठा दीजिए, उन पे भी नहीं भरोसा तो आप सीबीआई को इंक्वायरी दे दीजिए। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। वो कौन, अब जाहिर सी बात है उस वक्त क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे उग्र हो गया भीड़, 8 लोग मारे गए, छोटी बात नहीं है। और ये किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस किसान का जो सेंटीमेंट है ये अक्रॉस द कंट्री है। हर आदमी, कोई ऐसा आदमी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जो ये कहे कि हम बिना खाना के, हम जो केमिकल खा करके वो सरवाइव कर जाएगा। तो जो रोटी आप खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं हर जगह किसान इन्वॉल्व है, उनके रोल को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी बार बार मैं इसी बात को दोहरा रहा हूं कि इस वक्त जितना डिले हो रहा है स्टेटमेंट आने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से, उतना हमारा नुकसान हो रहा है। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू गिव अ स्टेटमेंट एंड टेल कि उनका क्या नजरिया है और किस तरीके से सब लोगों को बिहेव करना चाहिए, ये बताना बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री जी के लिए। जी बिल्कुल इरफान शेख साहब, और किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि तब तक अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए जब तक कि गिरफ्तारी ना हो जाए तमाम लोगों की, जो भी इसको लेकर जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जो भी इसमें मुलजिम फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये तो स्टेट गवर्नमेंट को पॉलिसी उनकी क्या है, किस तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं, वो उनके हाथ में है। मैं फिर बार बार वही कह रहा हूं कि इसको अपनी जो पॉलिटिकल राजनीतिक रोटी है उसको सेकने के लिए इस घटना का ना इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इससे देश को बहुत नुकसान होने वाला है। जी इरफान शेख साहब, एक के बाद एक कई नेता जो हैं वो लगातार हिरासत में लिए जा रहे हैं। जो कोई भी नेता यहां जाने की कोशिश कर रहा है लखीमपुर खीरी में, उन सभी को हिरासत में ले लिया गया है। तो कहीं ना कहीं किस तरह का मैसेज जो है वो इससे जाता है अवाम में, और जिस तरह से हिरासत में लिया जा रहा है एक के बाद एक, तो ये माना जाए कि ये मामला और ज्यादा बढ़ जाएगा बजाय थमने के। हाँ, डेफिनेटली। मतलब आप जब भी किसी भी पॉलिटिकल लीडर को आप अरेस्ट करते हैं तो उसको जो लोग हैं, जो खास तौर पे जो अपोजिशन में बैठे हैं या जो बाकी लोग हैं जिनके सेंटिमेंट्स किसानों के साथ है, उनको ऐसा लगता है कि जो किसानों के हक में कुछ कहने के लिए आ रहे हैं उनको आप कहने नहीं दे रहे हैं, या सहानुभूति जो जताने जा रहे हैं, फैमिली के साथ मिल रहे हैं, उनको हेल्प करने के लिए जा रहे हैं, आप उनको रोक रहे हैं। तो ये एक एंटी किसान, ये जो जेस्चर है वो एंटी किसान जेस्चर के रूप में दिख रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर में भी दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ये पॉलिटिकली करेक्ट मूव नहीं है कि इन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि कश्मीर में जो सिचुएशन हो रहा है तो आप उत्तर प्रदेश को कश्मीर थोड़ी बना देंगे आप। इरफान शेख साहब, जिस तरीके से हिरासत में लगातार लिया जा रहा है एक के बाद एक, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो कानून निजाम है उसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े होंगे। नहीं, देखिए, बहुत चैलेंजिंग टाइम है, बहुत चैलेंजिंग टाइम है। लेकिन आपको मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने साफ कह दिया है कि जो भी गिल्टी हैं, जिन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
और इस बात को कहने के लिए वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने इमीडिएटली इस बात को कहा। तो जाहिर सी बात है कि उसी पैरामीटर पे पुलिस फोर्स को भी काम करना चाहिए और मेरे ख्याल से जल्द उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल इरफान शेख साहब, देखना होगा कि अब आगे जिस तरीके से कार्रवाई बढ़ेगी तो क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी, कौन मुलजिमीन है, क्या सच क्या झूठ, सब कुछ साफ हो जाएगा आने वाले वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान शेख साहब हमसे ये बातचीत करने के लिए। तो लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से कई किसानों की जान चली गई है, उसी के बाद बड़ी तादाद में अब जो किसान नेता हैं वो भी यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा तमाम सियासी पार्टियों के जो नेता हैं वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको लगातार हिरासत में लिया जा रहा है, यहाँ आने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जा रही है।